हेलो फ्रेंड्स। ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे दौर से गुज़रते हैं कि हमें बहुत फील होता है कोई चीज़ किसी की, या दुख लगता है, या गुस्सा आता है वी एग्जिबिट एंगर। हाँ, वी फील अनकंफर्टेबल, वी फील डिप्रेस्ड। तो क्यों होता? देखो, हमारे घरों में अक्सर हम देखते हैं, फैमिलीज़ में, आफ्टर मैरिज, या स्टूडेंट जब बड़े हो रहे होते हैं जीवन में, तो वो अपने जब नियम बनाने शुरू करते हैं अपने लाइफ साइकिल, जो फॉर्मेटिव स्टेज है, तो उस समय क्या होता है कि कई चीज़ें हम रीजनिंग करने लग जाते हैं ज़्यादा, जिससे वो हम फैक्ट्स ना जान के उसके ऊपर हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए। और उस कसौटी पे जब कोई चीज़ नहीं उतर पाती, तो हमें बहुत गहरा आघात होता है। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे जीवन में ये समा जाती हैं, और इस तरह हमारा व्यवहार आस्ता 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 ये पकड़ ले लेता है, और एक गलत व्यवहार की तरफ हमारा हैबिट्स बनने शुरू हो जाती हैं, और वही हमारा जीवन में बिहेवियर के रूप में सामने आता है। तो हम क्या करें? जैसे बच्चा जवान होता है तो पेरेंट्स के साथ वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, छोटी छोटी बात पे वो नाराज़ हो जाता है। इवन घर में कुछ भी नहीं, जैसे सब्जी खाना, ये वो छोटी मोटी चीज़ें, पसंद नापसंद हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, इस पे छोटी छोटी बातों पे वो अपनी इच्छा मतलब पेश करता है कि ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगा, ये नहीं हो। तो इससे पैम्पर्ड हो जाते हैं लोग, यानी लाडले हो जाते हैं, और उनके मन में वो लगता है कि जैसे ही मैं चाहूँ वैसा मिले। तो ऐसा संसार नहीं है, आप सभी जानते हैं। हर एक का अपना अपना जीवन का एक्सपोज़र होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अपना पर्सनल एक जीवन का जो अनुभव होते हैं उससे हम बड़े होते हैं। जैसे अनुभव हम लेके चलते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो मैं एक बार पढ़ रहा था प्लूटो के बारे में। प्लूटो आप जानते होंगे, ये दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स। प्लूटो का जो गुरु था वो सोक्रेटिस था। सोक्रेटिस तो 470 बीसी में जन्मा था, और 399 बीसी में वो डेथ हुई। तो वो, और उस इन दोनों का जो शिष्य था तीसरा, यानी सोक्रेटिस और प्लूटो, और अरिस्टोटल था जो इन प्लूटो का वो स्टूडेंट था। ये सभी दार्शनिक हुए, इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया जीवन के बारे में, और ये निष्कर्ष निकाला प्लूटो ने कि हम कैसे अपने जीवन के आधार बनाएं, और हम द्वेष भावना, एंगर, कन्फ्लिक्ट, ये जो रेजोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इसमें हमें बहुत सिंपल है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, इमोशनल मत होइए, हैं। डू रीजनिंग एंड इवेलुएट एवरी सिचुएशन, यानी कि जो कुछ आपके साथ दिख रहा है या हो रहा है उसको रिएक्टिव मत हो जाइए, है ना। यू हैव टू असेस द सिचुएशन, रीजनिंग करो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका समाधान क्या है, इवेल्युएट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। और एक सुपीरियर लेवल पे, आइडियाज के लेवल पे आइए, हाँ। एंड थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन, एंड देन एक्सेप्ट दैट एंड एडजस्ट द लाइफ अकॉर्डिंगली। तो किसी चीज़ पे रिएक्ट करना, हाइपर एक्टिव हो जाना, वो गलत है ना। ख़ास तौर पे अपने प्यारे जो घर के सदस्य हैं, अपने लाइफ पार्टनर, अपने पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, इन सब के साथ आपको मिल के अच्छी तरह रहना चाहिए। डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। प्लूटो ने तो कहा दो चीज़ों पे डोंट बी एंग्री। व्हाट कैन हेल्प, उस पर कभी एंग्री नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट कैनॉट हेल्प, उस पर भी नहीं होना चाहिए। तो यानी किसी चीज़ पे भी गुस्सा नहीं दिखाना, आप आराम से एनालाइज करो सिचुएशन को,
देखो और करो। थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू।